प्रेस की आजादी के मामले में भारत का स्थान काफी नीचे है। 180 देशों में 138वें नंबर पर। पिछले साल से इस साल 2 पायदान नीचे आ गया। यूपीए 2 में तो हम किसी को भी गाली दे सकते थे, दैट इज अलग बात। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम आपको क्रिटिसाइज ओपनली करें, कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू विल अप्रिशिएट दैट। बजाज साहब एक हवा बनाया है। मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं बिहार के बेगूसराय से हूँ। 30 साल पहले जब मैं पत्रकारिता में आया था तो यही सोचकर आया था, सरकार, समाज और सिस्टम की खामियों पर लिखूंगा, बोलूंगा और सवाल पूछूंगा। 30 साल से आज तक मैं यही करता आ रहा हूँ। कभी किसी से डरा नहीं, कभी किसी से सटा नहीं। लेकिन आज जब मैं नेताओं से वाजिब सवाल पूछता हूँ तो कोई मुझे एंटी नेशनल कहने लगता है, कोई ट्रोल करने लगता है। कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जर्नलिस्ट जो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके खिलाफ एक टारगेटेड फेक न्यूज फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है और यहां तक कि उनके खिलाफ जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं, ना कोई डराना चाहता है। उस सुअर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूं, एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू। दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहां से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहां तुम्हारा घर है। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह सामने आकर गाली देने, धमकी देने या मार देने की इनकी हिम्मत बताती है कि ये सत्ता को लेकर ज्यादा ही सहज हो गए हैं। इन्हें भरोसा हो गया है कि जो करना है कर चलो, एक भीड़ है, अपनी सरकार है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बहुत से ऐसे लोगों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। स्वतंत्र पत्रकार राणा अयूब के साथ पिछले दिनों जो हुआ वो भयावह है। राणा अयूब की तस्वीर तो एक अश्लील वीडियो पर चिपकाकर उसकी तस्वीर घुमाई गई ताकि लोगों की नजर में उन्हें बदनाम किया जा सके। रोहिणी सिंह, जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह के जो निजी संपत्ति, उनका जो टर्नओवर था, किस तरह से उसमें क्रांतिकारी बढ़ोतरी आई, उसको लेके कहानी की थी। उन्होंने पीयूष गोयल की अपनी कंपनी के बारे में कहानी की थी और ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कहानी की थी, 2G स्कैम के ऊपर कहानी की थी। जब तक ये रॉबर्ट वाड्रा और 2G स्कैम पर कहानियां कर रही थी, बीजेपी इनकी वाहवाही कर रही थी। मगर जैसे ही उन्होंने जय शाह को हाथ लगाया, पीयूष गोयल को हाथ लगाया, तो इन्हें लगातार टारगेट किया जाता रहा। मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे में गवर्नमेंट चली है और हमें किसी भी प्रकार के विरोध की कोई डर भी नहीं है और कोई करेगा भी तो उसके मेरिट्स देखकर हम अपने आप को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। हाल ही में YouTube पर सरकार की झूठ की पोल खोलने वाले नौजवान ध्रुव राठी को काफी धमकियां मिली। ध्रुव ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को ट्वीट कर दिया कि हर उस आदमी को आप फॉलो कर रहे हैं जिसने मुझे ट्विटर पर गाली दी है, धमकी दी है। कम से कम 50 ऐसे लोगों को आप फॉलो करते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को नमक के साथ रोटी खिलाने का मामला सामने आया था। ना कुछ ऐसा करा है जिसके खिलाफ कोई बोले तो सरकार को चिंता है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 186, 193, 120B, 420 के तहत स्थानीय पत्रकार पवन जायसवाल और गांव के राजकुमार पाल पर साजिश करने, गलत साक्ष्य बनाकर वीडियो वायरल करने और छवि खराब करने को लेकर मामला दर्ज किया है। एक हवा बनाया है। पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। जो धान की खेती थी 2 एकड़ में, उससे कमाई 2 गुनी हुई क्या? नहीं। कृषि विभाग के जो दिल्ली से जो टीम आया था उसको बताया गया था कि इस टाइप को आपको बताना है, उस टाइप की महिला बताई है। लेकिन सच्चाई में जो महिला, जो चंद्रमणि कौशिक जी ने जो कृषि में डबल जो फायदा बताई है, वो देखने में नजर नहीं आ रहा है। ऐसी आय नहीं बढ़ी? नो सर, मुनाफा नहीं हुआ है। तो आपको फायदा कितना मिला? जैसे आप 1 साल काम की, 2 साल काम? कुछ नहीं मिला है सर। वो हमारा 100 रुपया खुद भरते हैं, वो भी नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी पर, हमारी सरकार पर ढेर सारे अखबारों ने बहुत कुछ लिखा है, ढेर सारे
आर्टिकल्स लिखने वाले भाइयों ने बहनों ने भी बहुत सारा लिखा है और आज भी धड़ल्ले से लिख रहे हैं। Scroll.in एक वेबसाइट है, इसकी संपादक हैं सुप्रिया शर्मा। उन्होंने बनारस से एक रिपोर्ट फाइल की। सुप्रिया ने उस गांव से रिपोर्ट फाइल की जिसे प्रधानमंत्री ने गोद लिया है। वहां के लोगों ने अनाज की कमी की शिकायत की थी। क्या यह बहुत बड़ी बात है जिससे कोई आहत हो गया? सुप्रिया के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। यही नहीं, इंडियन पिनल कोड के अलावा उन पर SC ST एक्ट भी लगा दिया गया है। सुप्रिया शर्मा पर जो केस हुआ है वो मोदी सरकार की 2014 से चल रही जर्नलिस्ट के प्रति डिसमिसिवनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा रहा है। एक रिपोर्ट अभी आई है कि 25 मार्च से लेके अभी तक 55 जर्नलिस्ट पर या तो किसी न किसी तरीके से अटैक हो चुका है या फिर उनके ऊपर किसी न किसी तरीके की FIR लगाई गई है। अमित शाह नरभक्षी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। नरभक्षी हैं। और खौफ के लिए मैं इतना ही कहता हूं कि नरभक्षी। भारत में सब अच्छा है। इस तरह से FIR के जरिए ऐसे पत्रकारों को दबोचा जा रहा है जो लगातार सवाल कर रहे हैं। यह काम सबसे आसान होना चाहिए था किसी भी लोकतंत्र में। यह काम इतना मुश्किल हो गया है कि अब पत्रकारों को या तो वकील लेकर चलना पड़ेगा या वकीलों को ही पत्रकार बना देना पड़ेगा। सब चंगासी